तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकां तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग सब हिंदी समझते हैं? तो हिंदी में बोलो नहीं। आज माता जी आई। हाँ, सुबह हिंदी बोला था ना। अच्छा, देखो, सबसे पहले गुरुपादों के चरण स्पर्श करते हुए और समस्त भक्तजनों की स्मरण करते हुए मुझे ये मेरा जिह्वा को पवित्र करने के लिए आप लोग के निकट में दो शब्द मैं बताता हूँ। मनुष्य जीवन जो है अति दुर्लभ है। बड़े भाग से मानव तनु पावा, पूरा दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। ये मनुष्य शरीर जो है अति बहुत दुर्लभ है। कब नष्ट हो जाएगा क्या पता है। जैसे देखो, एक बूंद जो जल जो है, पानी जो है, यदि कमल के पत्ते के ऊपर रख दिया जाए वो क्या होता है? कब कमल के पत्ते से नीचे गिर जाएगा कोई पता नहीं। कमल जल दल जीवन टलमल। कब इस शरीर छोड़ करके कौन चले जाएगा क्या पता है। किंतु देखो, हम लोग यही सब समझ करके बैठे हुए हैं या हम मरेंगे नहीं है। कोई विचार कर रहे हैं मैं मरूंगा? हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी आता है तो मरूंगा है। आज नहीं, काल भी नहीं, परसों भी नहीं। कब? हाँ, कम से कम 50, 60, 70, 80, 90 साल जब हो जाए तब शरीर छोड़े। ये सभी हम लोग यही विचार करते रहते हैं। किंतु देखो, कब इस शरीर छोड़ करके चले जाएंगे क्या पता है? बात ऐसे ही कि नहीं? ये शरीर छोड़ करके कब क्या चले जाएंगे कोई पता नहीं। माँ के गोद में बेटा चला जाता है क्या कौन बता सकते हैं? दशान में जाए कितने जुबाओं के छाई भस्म पड़े हुए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं ये शमशान में जाए देखा जाएगा कितने युवा लोगों की छाई भस्म पड़ा हुआ है, माने कितने युवा लोग मर गए। तथापि हम सोच रहे हैं हम वृद्ध होंगे तब शरीर छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। सब हम लोग सब रिटर्न टिकट लेकर के हम लोग सब आए हैं संसार में। रिटर्न टिकट समझते कि नहीं है? हाँ, समझिए, सब निर्धारित है, फिक्स्ड है। किंतु केवल हमारे रिटर्न टिकट की हमें तारीख पता नहीं है। रिटर्न टिकट सबके पास है किंतु किस दिन जाना है वो टिकट का हमें पता नहीं। वो टिकट की पता किसके पास है? प्रभु के पास है। आ समझे, कब रिटर्न टिकट आ जाएगा क्या पता है। एक शिष्य गुरु के कहने लगे, गुरुदेव आपके प्रवचन सुन करके मेरा बहुत अच्छा लगा है। ये आपने बताया सभी को क्या करना चाहिए?
परिभजन करना चाहिए, समझ में नहीं, सब भगवान के भजन करना चाहिए। ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। किंतु ये बताइए गुरुदेव कब से भजन मैं शुरू करूं, क्या कब से भजन शुरू करूं, ये मुझे बारे बताइए। लोग कहते हैं ना भाई दीक्षा मंत्र आदि लीला है, ठीक है, आपने अच्छा बताया है, कौन सा दिन अच्छा है ये मुझे बताइए। गुरुदेव ने कहा बेटा सबसे आखिर दिन जो है उस दिन भजन करना अच्छा है। कौन सा दिन है, कौन सा दिन बताया, आखिरी दिन। आखिरी दिन समझते हो कि नहीं है? गुरुदेव ने कहा कौन सा दिन भजन करना अच्छा है, आखिर दिन है। तो शिष्य कहने लगे गुरुदेव आखिरी दिन कौन सा है? आखिरी दिन कौन सा है, बट द लास्ट डे इन आवर लाइफ है। तो गुरुदेव कहने लगे देखो है, ये हर समय समझना आज ही मेरा आखिरी दिन है। क्या बोला, आज ही मेरा आखिरी दिन है। तब मतलब क्या, आज से ही भजन करना शुरू कर, भजन शुरू करो है। जब हम समझ जाएंगे ये मनुष्य जीवन की आखिरी दिन कब है ना, आज ही, इसी क्षण में, आज करो से काल, काल करो से अभी है। कब इस शरीर छूट जाए क्या पता है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। कब ये शरीर छूट जाएगा क्या है? तो आखिरी दिन कौन सा हुआ, और रोज हमें सच्चे सोचने लगे है ये कब शरीर छूट जाए क्या है। ये धन दौलत और माल खजाना सब यह पड़ा रह जाएगा, जाना तुझको पड़ी अकेला, भजले हरि का नाम रे, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली है। इसमें ये ब्रज में हिंदी संघ में कहते हैं कोई राम के प्यारा हो अथवा कोई कृष्ण के प्यारे हो, तो मैं यही कहता हूं देखो मैं बाजार में क्या बिक रहा हूं, राम नाम कृष्ण नाम। ये है, ये सबसे जो है अतीव जो मूल्यवान वस्तु है। इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। धन दौलत और माल खजाना यह पड़े रह जाएगा। वास्तविक सत्य है। केवल कीर्तन कीर्तन ही नहीं है, ये जब हम अनुभव कर लेते हैं तब हम उस दिन से भजन करना शुरू कर देते हैं। किंतु हम लोग सब क्या सोच रहे हैं, एक मंजिल हो गया, 2 मंजिल, 4 मंजिल, 6 मंजिल बनाते 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 बस चला जाता है। जिस प्रकार ये रेशमी कीड़ा होता है ना, जानते हो रेशमी कीड़ा, जो रेशमी जो सिल्क वार्म, रेशम रेशम वस्त्र होता है ना, इसे कहता है रेशमी कीड़ा कहा जाता है। रेशम के जो है कीड़ा होता है, वो कीड़ा क्या करता है, एक पत्ता में जो है वो अपने घोंसला बनाते हैं अपने लार के द्वारा है। समझे, उसको लार के द्वारा वो बनाते 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 अंत में उसके वो दरवाजा को बंद कर देते हैं और बंद करके अंदर चला जाता है। और उस समय कृषक जो है वो सारे उसको उठा करके गर्म पानी में डाल देते हैं। और गर्म पानी में डाल करके फिर मशीन में उसके ये धागा बनाता है। हम जो ये जो क्या बोले सिल्क कपड़े ये बनाते हैं, ये कहाँ से आता है,
बोले उसी से जो अपने मुख के लार के द्वारा है वो ये बना देते हैं, क्या बोले है तो वैसे बनाते हैं, कुछ वो ऐसे बना देते हैं, घर बना देते हैं, और वही क्या होता है उनकी मृत्यु के समय हो जाता है। तात्पर्य क्या है? हम लोग इसी प्रकार आशा लेकर के चलते जा रहे हैं, किंतु कब मौत किसके पास आ जाए क्या जाने। इसलिए क्या करना चाहिए, जब तक हमारे शरीर है थोड़ा भगवान के भजन करो, है गुरु के चरण आश्रय करके भजन करना चाहिए। तब कहेंगे तो हम तो करते हैं भाई, है घर में हमारे कोई ठाकुर जी के कम नहीं है, किसी का हम छोड़े ही नहीं है, किसी को मैं छोड़ा ही नहीं। बोले वो भजन भजन नहीं होता है भाई, है एकांतिक जब निष्ठा नहीं हो तब तक भजन नहीं होता है। हाँ समझिए, एक किसको एक के भजे सो, जो एक के भजन करता है सबके भजन हो जाता है, और सबके भजन करे से कोई किसी का ना हो है। देखो आप अच्छी तरह से समझो, दो नाव में पैर रख करके आप नदी पार नहीं लगा सकते हो आप, है क्या करना चाहिए, एक नाव में बैठ जाओ और प्रभु के स्मरण करो, वो प्रभु भगवान कृष्ण है। इसलिए संग भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षमामि मा शुच। गीता की अंतिम वचन है कि नहीं? स्वयं भगवान अर्जुन के कहने लगे, अर्जुन की जरूरत नहीं बोलने का, वो अर्जुन के माध्यम रख करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षमामि मा शुच। मैं तुमको वचन देता हूं। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं कृष्ण के, एक कृष्ण अर्जुन की बता रहे हैं सर्वधर्मान सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में तू आ जा, मैं तुमको वचन देता हूं इस संसार से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। यदि तुम सोच रहे हो और हम तो संसार में मेरा बहुत कुछ काम करना है, उस काम को मैं कैसे छोड़ दूं, तो उस काम छोड़ देने से मुझे पाप लगेगा, करना। तो भगवान कहते हैं देखो हे अर्जुन, मां सोच तुम ऐसे सोचना तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे समस्त पाप से मैं तुमको मुक्त करा देता हूं, तू मेरे शरण में आ जा और तू मेरा भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गीता के जो अंतिम जो श्लोक जो है अतीव जो है महत्वपूर्ण श्लोक है, जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में है, इसको याद रखना चाहिए और जीवन में भजन करना चाहिए। किसको भजन करो? एकमात्र भगवान कृष्ण की भजन करो, है। जितने देव देवी जो है सब कृष्ण के क्या है? सेवक सेविका है, सब भगवान के आदेश पालन करने वाले हैं। हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर ईश्वरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञ कदाचन। कोई देव देवी के अवज्ञा मत करो। अवज्ञा समझते हो कि नहीं? अवज्ञा माने किसी की निंदा मत करो, सबके यथायथ स्थान में रहने दो, है जो जिस पोजीशन में है उस देव देवता के उसी स्थान में रहने दो, ऐसा नहीं। क्योंकि भजन किसको करो? सेवा किसके करो? गोविंद के भजन करो। गोविंद के भजन करने से सब हो ही जाता है। जिसको देखो पेड़ है ना, पेड़ के मूल में, मूल समझते कि नहीं? पेड़ के जड़ में है यथा तरो मूलो निषेचन टिप्पंती भुज पोषकाया। जिस प्रकार पेड़ के
जड़ में पानी देने से पेड़ के सारे पत्ता है सब क्या हो जाता है, अपने आप हरी भरी हो जाता है। किंतु देखो आप जड़ में पानी नहीं दे करके यदि आप पत्ता में थोड़ा पानी दे दो, है सारे में पेड़ को सारे अच्छी तरह से धो दो, वो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा। है किंतु देखो पेड़ के जड़ में आप पानी डाल दो, है वो अपने आप सारी पत्ते जो है डाल पत्ता जो कुछ देख सब क्या हो जाए, हरी भरी हो जाए। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि गोविंद के भजन करने से सब देव देवियां क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न हो जाए। क्योंकि सारे देव देवियां किसको भजन कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण, समस्त कारण के कारण कौन है, ये गोविंद है। जितने देव देवियां एक है, एक मात्र पोस्ट मात्र है, क्या बताया, पोस्ट चेयर है, जो आसन पर बैठ जाता है उसी नाम से उसको पुकारा जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पद को प्राप्त करते हैं उसको नाम पर वो लिखा जाता है। समझ लीजिए, जो राष्ट्रपति एक क्या है, पद विशेष है, पद समझते हो, पोस्ट है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मिनिस्टर ये सब एक पद मात्र है। यदि आप योग्य हो, आप प्रेसिडेंट के पद प्राप्त कर लिया तो अब आपके उसमें लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, आपके नाम आ जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, आपके नाम लिखा जाएगा। है जब आप पद से आप हट जाओगे तब क्या लिखा जाएगा, है आप जो बैठेगा उसके नाम लिखा जाएगा। है आपके नाम में थोड़ा स्मरण करने के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा रहता है, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स लगा रहता है, अभी नहीं पहली था। है बात ये सही है कि नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मा शिव नारद है, ये इंद्र आदि ये सब क्या है, सब भगवान के सेवक सेविका है। आसन जो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं भगवान उसके पोस्ट दे देते हैं। ब्रह्मा एक पोस्ट विशेष है, पद विशेष है। आसन इसको हम समझ नहीं पाते आइए कथा में, इसलिए मैं कह रहा हूं, कब उसके पोस्ट चला जाए क्या पता है। समझिए, एक भिखारी भीख मांगते मांगते एक जगह में आ गए, एक छोटा बच्चा, एक खड़ा, धनी घर के छोटा बच्चे खड़ा हुआ थे 8-10 साल का। तो कहने लगे, भिखारी कहने लगे, हे बेटा तुम मुझे कुछ पैसा दे दो, तुझे स्वर्ग प्राप्ति हो, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। तो अब वो छोटा बच्चा बहुत चालाक था, बुद्धिमान है, कोई के बड़ा बच्चा बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, कहते अच्छी बात है, ये मैं तुमको जो छोटा बच्चे बोले, मैं तुमको दिल्ली दे दिया, दिल्ली समझते हो, आपको मैं दिल्ली दान कर दिया। छोटा बच्चा बोले भिखारी, तो भिखारी बोले दिल्ली के तुम्हारी संपत्ति है, तुम मुझे दे रहे हो। छोटा बच्चा बोले क्या स्वर्ग तुम्हारे पिताजी का है, यहाँ पर आकर तुम सारे प्लॉट के जो है बेच रहे हो, स्वर्ग की तुम्हारा पिताजी का संपत्ति है, तुम यहाँ पर वो प्लॉट बेच रहे हो हमें।
तुम्हें स्वयं मिला ही नहीं है, तुम्हारा ही नहीं है, और तुम हमें क्या कर रहे हो, आशीर्वाद क्या दे रहे हो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। हाँ? बात ही सही है। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो ये संसार में जो कुछ भी है सब अनित्य है। अनित्य समझते हो, टेम्पररी है। ये शरीर भी हमारे टेम्पररी है, कब चला है क्या। इसलिए क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। सब देव देवी के यथायथ प्रणाम करो, है, उनके सम्मान करो, है। हम नहीं कह रहे हैं कोई देव देवी के अपमान करो, व किसी के जो है किसी को क्रिटिसाइज करो, ये नहीं, उससे अपराध बनता है। क्योंकि ये समझता है देव देवियां भगवान की आदेश से सब काम करता रहता है, समझ में आया। सूर्य देवता देखो, ठीक समय पर उदित होता है कि नहीं होता है, और ठीक समय पर वो अस्त हो जाता है। ये किसके आदेश से, स्वयं भगवान के आदेश। गोपाल तपनी उपनिषद में भी लिखा गया है। जितने भी देवता लोग हैं, वायु जो है हवा, ये वायु देवता कहा जाता है, तो वही स्वयं भगवान के आदेश से सब काम करते रहता है। बादल है, ये सब भगवान के आदेश से, जितने भी इंद्र आदि जितने भी देव देवियां है, सब भगवान के आदेश से सब काम करते रहता है। इसलिए कहता है हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्ध नावज्ञा कदाचन। ब्रह्मा शिव आदि जितने बड़े देव देवता है सबके ठीक ठीक प्रणाम करो, ठीक से सम्मान करो। सम्मान करना एक अलग बात है, पूजा करना अलग बात है। एक व्यक्ति आए हैं, आपने सम्मान किया है, और एक व्यक्ति हम पूजा करते हैं, पूजा और सम्मान में अलग होता है संस्कृत में, है। आज समझिए, इसलिए कह रहे सारे देव देव के क्या करो, सम्मान करो, आदर करो, है। आज किंतु पूजा किसको करो, गोविंद की पूजा करो, गोविंद के हृदय में धारण करो, गोविंद के नाम ग्रहण करो। जितने भी देव देवियां हैं सब किसके पूजा करते हैं, है? सब गोविंद की पूजा करते हैं, सब गोविंद के नाम लेते हैं। ब्रह्मा जी के कितने सिर है जानते कि नहीं, 4 है। चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड की जो सृष्टिकर्ता कहा जाता है वो ब्रह्मा जी, उनके कितने मुख कहा जाता है, 4 कहा जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, कृष्ण हुई दे चतुर्मुख, हन कृष्ण से वनमुख है। ब्रह्मा के 4 मुख वाले में, ये ब्रह्मा जी 4 मुख में क्या करते हैं, है? 4 मुख में ब्रह्मा जी वही प्रभु के नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जपेन चतुर्मुखे कृष्ण 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 हे। ब्रह्मा जी 4 मुख के द्वारा क्या नाम जप करते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं। और 5 माथा वाले कौन है, पंचमुख पंचानन शिव जी। शिव जी के एक नाम है पंचानन कहा जाता है ना, पंच आननो इति पंचानन है। 5 मुख के समाहार, उसके पंचानन कहा जाता है शिव जी। 5 मुखों में शिव जी क्या करते हैं, बोले राम नाम जप करते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जपेन चतुर्मुखे कृष्ण 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 हे, शिव जपेन पंचमुखे राम 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 हे। देखो शिव जी 5 मुखों के द्वारा सदा सर्वदा राम नाम जप करते हैं। शिव जी के गुरु कौन है जानते हैं आप लोग, है? शंकरसन बलराम है। समझे, शिव जी शंकरसन है, बलराम से उन्होंने दीक्षा प्राप्त लिया, ऐसे भागवत में वर्णन है। चित्रकेतु महाराज के उपाख्यान में ये लिखा है। हम इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी शिव जी है, सब देव देवियां किसको नाम ग्रहण करते हैं, प्रभु के नाम ग्रहण करते हैं। वही कृष्ण, इसलिए कहते हैं गोविंदम
आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। इसलिए किसके भजन करना चाहिए? एकमात्र गोविंद के भजन करो। भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणार वृंदरी। भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन। मन तुम एकमात्र किसके भजन करो? नंदनंदन कृष्ण के भजन करो, और किसी के नहीं है। क्योंकि सारे देव देवियां किसके भजन कर रहे हैं? एकमात्र गोविंद के भजन करते हैं। इसलिए हमें भजन किसको करना है? गोविंद के, नंदनंदन कृष्ण है, वही परम पुरुष है, उसी के भजन करो। है आप कहोगे मुझे कैसे प्रमाण कैसे दोगे भगवान के कृष्ण के भजन करना? कृष्ण के एक नाम विष्णु भी है। भागवत में एक कथा सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। भागवत पढ़ते कि नहीं? घर में भागवत रखा, और घर में गीता और भागवत रखना चाहिए। हिंदू मात्र से क्या रखना चाहिए? 2 ग्रंथ घर में रखो, एक गीता श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है। पहले गीता पढ़ो, हर रोज गीता पढ़ना चाहिए। यत्र गीता विचारश्च पठनं पठनं तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया सह। जिस गृह में गीता पाठ होते उस गृह में स्वयं भगवान कृष्ण अपने राधिनी शक्ति सर्वणी से राधा जी के साथ प्रकट हो जाता है। गीता महात्म्य में लिखा गया, यत्र गीता विचारश्च पठनं पठनं तथा भगवान श्री कृष्ण श्री राधया सह। राधा जी के साथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। गीता कोई साधारण वस्तु नहीं है। जिस गृह में गीता रहेगा ना, भूत प्रेत पिशाच कभी नहीं आएगा, और गृह में कभी कलह तक भी नहीं होगा। कलह समझते हो? झगड़ा नहीं होगा है। कोई नकारात्मक वस्तु नहीं रहेगा उसके घर में। नकारात्मक समझते कि नहीं? भूत प्रेत पिशाच उस गृह में कभी नहीं आएगा है। कोई अपदेवता उस गृह में नहीं आएगा। घर में क्या रखना चाहिए? गीता रखो। आप हमारे विश्वास करके रखो, देखो गीता रखो, और रोज तुलसी पत्ता दो, उसमें एक बूंद जो है गंगा जल रखो, चंदन दो, है गीता की पूजा करो। पढ़ना नहीं भी आता है, समय नहीं है, कभी देख गीता की प्रणाम करो, है देखो आपके घर में कितनी शांति है, धन संपत्ति सब भर जाएगा। और दूसरी क्या रखना है? श्रीमद् भागवतम है। अच्छा, ये इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी समय हो गया ना, भागवत की जो कथा मैं सुना रहा हूं है। एक बार साधु समाज में है, लोगों निकट एक संशय हो गया है। ये शास्त्र में लिखा है 3 देवता के बारे में कहा गया। कितने देवता? 3 देवता। कौन कौन? ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये त्रिदेवता कहा जाता है। कितने देवता? 3 देवता। और 3 देवता में कौन श्रेष्ठ है? किसकी पूजा करनी चाहिए? संत महात्मा में ये विवाद सृष्टि हो गया। जो जिसके पूजा करते हैं वो बोलता है ये श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। जो शिव जी के पूजा करते हैं वो कहते हैं शिव जी श्रेष्ठ है। जो विष्णु के पूजा करते हैं वो कहते हैं विष्णु श्रेष्ठ है। ऋषि लोग के मन खराब हो गया, अपने आप आपस में तर्क करने लगे। इतने समय भृगु ऋषि प्रकट हुए। कौन ऋषि? भृगु ऋषि प्रकट हुए। भृगु ऋषि कहने लगे देखो हे मुनि लोग, आप लोग तर्क मत करो, है? मैं प्रमाण कर देता हूं कौन श्रेष्ठ है। इसमें
ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये त्रिदेवता जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये त्रिदेवता में कौन श्रेष्ठ है मैं बताता हूं, 2 मिनट मुझे समय दे दो। बोले अच्छा ठीक है। ऐसे करके भृगु से आगे बढ़े, चले गए। बोले मैं रुक करके आ रहा हूँ। भृगु ऋषि चले गए, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में यानी सत्य लोक में ब्रह्मा जी के पास गए, और जाकर कैसे खड़े हो गया, ना प्रणाम किया ना कुछ किया। ब्रह्मा जी कहने अरे मूर्ख, तो मेरा पुत्र हो, मैं तुम्हारे पिता हूं, तुम पिताजी के सम्मान करना नहीं जानते हो, पिताजी के प्रणाम करना चाहिए, और पिताजी के प्रणाम नहीं करके मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए बस। है कि नहीं? हमारे हिंदू धर्म में क्या है, माता पिता के पहले क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हमारे घर में ऐसी माहौल बनाना चाहिए। पहले देखो अपने बच्चा को क्या करना, शिक्षा देना चाहिए, प्रणाम कराना सीखो। अपने प्रणाम करे तो बच्चा अपने आप सिर झुकाएगा। जो माता पिता स्वयं ही ठाकुर जी के प्रणाम नहीं करते हैं, गुरु वैष्णव के भगवान के प्रणाम नहीं करते हैं, उसे बच्चा कहां से सीखेंगे। इसलिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम घर में जो देखते हैं हमारे माता पिता जो करते हैं ना, वो संस्कार हमारे ऊपर पड़ जाता है। छोटा बच्चा वो देखते हैं, बात तो कर नहीं पा रहे हैं किंतु देख रहे हैं ये मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, और वो संस्कार इंप्रेशन जो उनके मन में पड़ जाता है। यह सबसे बड़ी बात यह है, अपने पुत्र संतान को जो है अच्छी संस्कार देना चाहिए। अपने संस्कार लेकर का है तो आएगा। यदि आप देखो कहीं भी जाओ ना, कोई गलत काम हो ना, लोग जल्दी ही आपके माता पिता नाम लेकर के गाली देने शुरू कर दे। अरे तेरे माता पिता को यही नहीं सिखाया, तेरे माता पिता थोड़ी ऐसे बोला इसके गाली देने के बाद कोई बैड थिंग्स क्या बोले करने के लिए। किंतु लोग हमें क्या लेते हैं, मेरे माता पिता नाम लेकर के गाली देना शुरू कर देते हैं। तेरे माता पिता ये संस्कार नहीं दिया, अच्छी संस्कार नहीं दिया, लोग बताएंगे नहीं बताएंगे। तात्पर्य क्या है, हम घर में जब रहते हैं, छोटा बच्चा जब था तब हम देखा ये हमारे माता पिता क्या काम कर रहे हैं, और वही क्या होता है हमारे इंप्रेशन पड़ जाता है। जब मैं बड़ा हो जाता हूँ धीरे धीरे वो वही हमें कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं। चलो हम इसलिए कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कहने लगे भृगु तुमको मैंने ऐसे संस्कार दिया, मैं पिता हूं, और पिताजी के पास आकर के तुमने सम्मान नहीं किया, कम से सिर नहीं झुकाया। अरे माता पिता को देखो, वृद्ध जो गुरुजन को देखो तो क्या करना चाहिए, कम से कम सिर को झुका, प्रणाम करो। ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा होकर के भृगु ऋषि को जो है फटकाया समझ तो। भृगु ऋषि उस स्थान को छोड़कर चले गए। भृगु ऋषि जाकर के कैलाश में पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी के पास जाकर के प्रणाम तो नहीं किया, और 2 शब्द ऐसे उल्टी सीधे बोलना शुरू कर दिए। अरे आप कैसे हो, गले में ये रखते हो वो रखते हो, जिसको कहा जाता है शिव निंदा कहा जाता है। एक्चुअली वो निंदा नहीं कर रहे हैं, कभी कभी किसी निंदा छल से उसकी गुणगान करते हैं। समझे, हम उसको समझ नहीं पाते, किंतु यहाँ पर भृगु ऋषि शिव जी के कहने लगे जटा जुट रखते हो, ये करते हो वो करते हो, ऐसे शब्द बोलने लगे। इसे सुन करके शिव जी के गुस्सा आ गया। शिव जी त्रिशूल लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ा। आज में तो भृगु ऋषि भाग गए उस स्थान से। भृगु ऋषि चले गए
अभी विष्णु के पास गए वैकुंठ में, है आपने फोटो देखा ना, वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी है, शेष नाग के ऊपर विश्राम करते हैं, कारण बारी में है शेष नाग है, और उसके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, और स्वयं उनके पत्नी लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी, दरवाजा बंद था, और भृगु ऋषि ने किया कि अकस्मात आकर के उस दरजा को जो है आघात किया, आघात करके बिल्कुल विष्णु के पास आ गए है, और उस समय भगवान विष्णु और धन मिलित आंखों के द्वारा ऐसे थे, माने आधा आंख बंद था, आधा आंख खोला हुआ था, जानो भगवान विष्णु कुछ सोच रहे हैं, या हम कुछ सोचते हैं ना तो हमारे आंख क्या होता है, आधा बंद हो जाता है, आधा खुला रहता है, जैसे आप कुछ गहरी चिंतन करो क्या करना है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु ऐसे विश्राम कर रहे थे, और लक्ष्मी देवी उनकी चरण दबा रही, पैर दबा रही, सेवा कर रही, और भृगु ऋषि अकस्मात आकर के दरवाजा खोल करके 1 सेकंड तक नहीं लगे आकर के भृगु ऋषि ने किया कि विष्णु के छत्ती पर जोर से लात जमाया, जोर से क्या की लात जमाया ऐसे करके, और उस समय स्वयं भगवान विष्णु ऐसे उठा, कौन है देखो, और भृगु ऋषि खड़े, भगवान विष्णु है उठ करके भृगु ऋषि के कहने लगे, भृगु तुम्हारे चरण में जरूर चोट लगा, क्योंकि मेरे हृदय जो है पाषाण के भांति है, पाषाण समझ लो, एज लाइक रॉक है, पाषाण के भांति है, और तुम्हारे पैर कैसे हैं, अत्यंत कोमल है, तुम्हारे पैर में जरूर चोट लगी, मैं तुम्हारे चरण को जो मैं थोड़ा मसाज करा देता हूं। इस कथा सुन करके भृगु ऋषि के हृदय द्रवीभूत हो गए हैं। उस समय भृगु ऋषि कहने लगे, आप ही एकमात्र स्वयं भगवान हो, ब्रह्मा शिव ये लोग भगवान नहीं है, ये लोग रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण और तमोगुण। शिव में ब्रह्मा जी में कौन सा गुण है, रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण के द्वारा सृष्टि कार्य होता है, मैं करने वाला हूं, इसमें कहा जाता है रजोगुण हो जाता है। और शिव जी में क्या है, तमोगुण है, तमोगुण के द्वारा क्या होता है, ध्वंस। सत्व गुण के द्वारा, रजोगुण के द्वारा क्या होता है, सृष्टि, और तमोगुण के द्वारा ध्वंस। जैसे आप कभी गुस्सा हो जाते हैं ना, गुस्सा होकर सब तोड़ देते हैं, जब गुस्सा हो जाता है गुस्सा क्या है, ये तमोगुण के लक्षण है। रजोगुण के लक्षण क्या है, मैं करने वाला हूं, मैं करते रहते हैं। कौन मैं करते हैं, बकरी, मैंने किया, मैं। शक्ति जो भगवान से आए ना, उस शक्ति जब ले लेते हैं भगवान, तब मैं सब बंद हो जाता है। अच्छा मैंने ये बनाया, मैंने किंतु वही कुछ नहीं। शक्ति किसने देते, शक्ति कहां से आता है, भगवान से। इसलिए भृगु ऋषि कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान नहीं है, इसमें तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। और भगवान श्री हरि है, यद्यपि गुणातीत है, गुण के अतीत है, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः। भगवान श्री हरि माया के गुण से अतीत कहा गया है, इज बियॉन्ड ऑफ गुणास ऑफ माया। किंतु तथापि भगवान श्री हरि है सत्य गुणों के द्वारा जीवों के जो है पालन पोषण करते हैं। समझे,
ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा सृष्टि करते हैं और शिव जी तमोगुण के द्वारा ये ध्वंस आदि करते हैं, समझे? किंतु यहाँ पर याद रखो ये भगवान श्री हरि कोई गुण के अंतर्गत नहीं है, इसलिए शास्त्र में लिखा गया कि श्री हरि कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए स्वयं भगवान श्री हरि यही लीला को स्मरण करने के लिए है अपने दो वस्तु को उन्हें हृदय में रखा। एक है अपने छाती पर जो है भृगु चरण चिन्ह रखा गया। भगवान जो होगा ना उनके छाती पर जो है दक्षिण रोमावली युक्त भृगु चरण चिन्ह कहा गया है। लोग कहते हैं मैं भगवान हूं, भाई ये भगवान है उनके छाती फाड़ करके दिखा है। अरे ऐसे नहीं, जिसको जिसके भगवान नहीं होता है भगवान है। और दूसरी भगवान जो हो गए उसके और एक लक्षण क्या होता है? ये बाम तरफ जो है एक स्वर्ण रेखा होता है, इसके साक्षात लक्ष्मी देवी के निवास स्थल कहा जाता है। ये शास्त्र में लिखा गया, जिसको जिसको हम भगवान करके पूजा करना शुरू कर देते हैं। किंतु भगवान कौन है, भगवान की तात्पर्य क्या है, ये समझना चाहिए। जब तक हम भागवत नहीं पढ़े हम तब तक जिसको तिसको भगवान करके पीछे दौड़ते रहते, बाद में पता चलता है भगवान नहीं, तो अब लौट करके आ जाते हैं। किंतु जब तब तक लौट करके आते थे तुम्हारा समय बीत गया। इसलिए देखो ये शास्त्र पढ़ो। इसलिए भृगु ऋषि ऋषि समाज में आकर के यह डिक्लेयर किया ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है। भगवान कौन है? श्री हरि कृष्ण गोविंद। और वही गोविंद के आदेश से सारे देव देवता काम कर रहे हैं। आज में ब्रह्मा कहें, शिव कहें, सारे देव देवता सब काम करते रहते हैं। हवा चल रहे हैं किसके आदेश से? वही भगवान श्री हरि का आदेश। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्र आदि जितने भी आप देख रहे हैं, तारा ग्रह नक्षत्र आदि प्लैनेट सब सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। सृष्टि और ध्वंस और रक्षा आदि सब किसके द्वारा होता है? भगवान श्री हरि, वही कृष्ण गोविंद। इसलिए गोविंद के भजन करने से सब प्रसन्न हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? वही गोविंद के भजन करो। इसलिए कहते हैं भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंदरी। अच्छा क्या करो? एकमात्र गोविंद के भजन करो, और उसमें सारे देव देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ की सारे पत्ता आदि डाल पत्ता क्या हो जाता है? अपने आप हरी भरी हो जाता है कि नहीं है? इसलिए क्या करो? गोविंद के भजन करो। और यदि ये भी कहें ये ना थोड़ा जड़ में थोड़ा पानी भी देते हैं और पत्ते भी तो पानी देते हैं, उसमें दोष क्या है? अच्छा हम दोनों में पानी देंगे, इसमें जड़ में और पत्ता में ही पानी देते, उससे दोष क्या है? बोले इससे तुम्हारे एकांतिकता जो है नहीं रहता है। इसलिए कह रहे हैं ठीक है, उसके उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार मुंह में भोजन देने से सारे हमारे अंग अपने आप क्या होता है? शक्ति आ जाता है। इफ यू गिव द footsteps on your mouth, then footsteps coming in your stomach, then everything will start to work. मुख के काम क्या है? भोजन ग्रहण करना है। आज समझिए
एक बार ये हमारे हमारी इंद्रिया आदि जो है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा जितने भी है, एक बार एक स्ट्राइक कर लिया। स्ट्राइक समझते हो क्या है? बोले हम काम नहीं करेंगे। बोले मुंह कुछ काम नहीं करता है, केवल खाता है और बड़े बड़े बात करता रहता है। खाता है और क्या करता है? बड़े बड़े बात करता है, कुछ तो काम नहीं करता है। और हम लोग सब काम करते हैं। पैर कहते हैं हम चलता हूँ, हैंड हाथ क्या बोलते हैं? मैं काम करता हूँ। हाथ में हम काम करते हैं ना। भोजन कैसे रहता है? हाथ से लेकर के मुंह में डालते हैं। ये मुंह क्या करते हैं? ये बैठ बैठ कर खाता रहता है और बोलता रहता है ये करो वो करो। है आंख बोले है मैं देखता रहता हूँ, है कान बोले मैं सुनता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। और मुंह क्या करता रहता है? खाते हैं और बड़े बड़े बात करता रहता है। तो सब लोग ने किया कि क्या हम कोई काम नहीं, हाथ बोले हम काम नहीं करूंगा, तुम्हारे मुंह जो है भोजन जो है मुंह में नहीं डालूंगा, कैसे खाओगे? देखता हूं। आंख बोले हम देखूंगा नहीं, बंद करके रहूंगा, आंख बंद करके रखूंगा। है आंख बोले मैं देखता हूं, तब तो तुम हाथ लेकर के जाते हो। है कान बोले मैं सुनता हूं, है तुम ये काम करते। सभी एक साथ हो गया। क्या क्या? जितना हमारी इंद्रिया है, और एक तरफ कौन हो गया? मुंह है। सब मुंह के एग्नेस्ट में आ गया। है अच्छा है बोले खाना मत दो, मुंह बोले मुझे खाना न मत दो। ठीक है एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, धीरे धीरे मुंह में खाना नहीं दिया ना, सारे हमारे क्या हो गया है। अच्छा एक दिन उपवास करके देखो, एकादशी करते हैं ना, निर्जला करके देखो, भजन देते हैं मुंह में नहीं, और देखो सारे इंद्रिय क्या हो जाता है। हम कहते हैं पहले हमारे सिर में चक्कर आ जाता है आंख में क्या दिखाई नहीं पड़ता है, धुआं धुआं हो जाता है, कान में सुनाई नहीं देता है, पैर चलता है, हम कहते हैं पैर नहीं चलते, हाथ नहीं, सारी सब है। सब लोग बोले क्या हो गया, कैसे हो, क्या हो गया? तो मुंह बोले अरे तुम लोग जो कुछ कर रहे मुझे दो, तो तुम्हारे सारे इंद्रियादि काम करेगा। तो फिर क्या कि मुंह में भोजन दिया, देने के साथ ही साथ मुंह में भोजन देते हैं ना, पानी पीते हैं, भोजन देते हैं, और देने के साथ ही सारे इंद्रिया अपने आप सतेज हो गया है। सतेज समझते हो? सब क्रिया करना शुरू कर दिया, हाथ ऊपर में उठना लगे, वाह जो काम जो सुनाई नहीं पड़ रहा था, देखो भजन करने के बाद सुनाई पड़ा। आंख जो काम वहां आंख जो बोल रहे थे हम देख नहीं पा रहे, सब धुंधली दिखाई पड़े। देखो भजन करने के साथ सब देखा, सारे हमारे इंद्रिय काम करना शुरू कर दिया, पैर का चलना शुरू कर दिया है। तो आप इसलिए कह रहे हैं, भागवत में इसलिए कह रहे हैं, जिस प्रकार हमें मुंह में भोजन देने पर सारे इंद्रिया अपने आप सतेज हो जाता है, उसी प्रकार संग भगवान विष्णु की सेवा करने से सारे देव देवता प्रसन्न हो जाता है। तब देव देवता क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो गया। यदि को जैसे उदाहरण दिया था, यदि आप मुंह में भोजन नहीं दे करके आंख में थोड़ा भोजन दो, है नाक में थोड़ा भोजन दो, कहते हम अलग अलग करके देता हूं, है कुछ दे मुख में दिया और कुछ में नाक में दो, कुछ में आंख में दो, कुछ में कान में भोजन डालो, तो क्या होगा? आप मर जाओगे फिर। इसलिए उसी प्रकार कहते हैं, ये दो श्लोक के एक ही श्लोक में ये दो उदाहरण दे करे, अरे जिस प्रकार मुंह में भोजन देने पर सारी इंद्रिया अपने आप सतेज हो जाता है, जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ हरा भरा हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वयं भगवान गोविंद के भजन करने से सारे देव देवता प्रसन्न हो जाता है। क्यों? सारे देवता भगवान गोविंद की भजन कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक निष्ठा होकर के गोविंद के भजन करें, और किसके नहीं, गोविंद के भजन करो, गोविंद के नाम ग्रहण करो। इसके नाम है गोविंद। गो माने इंद्रिया, विंदयति आनंदयति इति गोविंद, जो समस्त इंद्र के आनंद देने वाले हैं, वही तो गोविंद है। गोविंद के शब्द, गो शब्द के अनेक अर्थ होता है। गो शब्द के गाय होता है, गो शब्द के वेद होता है, गो शब्द के ब्राह्मण होता है, गो शब्द के जो है
गोप गोपी ये सब नाम हो जाता है। इसलिए गोविंद के भजन करो है। आज इसलिए कहा ना, भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणारविंदरी। भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणारविंदरी। वही गोविंद के चरण आश्रय करने से जीव के समस्त प्रकार के भय दूर हो जाता है। सबसे बड़ी भय क्या है? मृत्यु भय कहा जाता है। सबसे बड़े भय क्या है? मृत्यु भय है। हम लोग कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहते, किंतु गोविंद के भजन करने से समस्त तुम्हारे भय दूर हो जाएगा है। आज समझिए, एक एडवर्टाइज मैंने देखा था इंडिया में, देखा सबसे शक्तिशाली पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या क्या है? लोहा है। लोहा के एडवर्टाइज दे रहे हैं, देखा ना, उसमें लिखा है सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? लोहा है। आयरन है ना, लोहा है। किंतु देखो वो लोहा के पिघल कौन देते हैं? आग। तो इसके मतलब लोहे से आग सृष्ट है, क्योंकि आग लोहा के क्या कर देता है? पिघल देता है कि नहीं? अच्छा, वही आग के कौन बुझा देते हैं? पानी है। इसलिए आग से श्रेष्ठ कौन हो गया? पानी हो गया। अच्छा, पानी को भी कौन हजम कर देते हैं? बोले हम लोग पानी को पी लेते हैं। पानी का हम पी लेते हैं कि नहीं? जो पानी आग को बुझा देते हैं, और वही पानी को हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य पानी को, सभी लोग जीव पानी को पी लेते हैं। तो मनुष्य आग से भी एक क्या बोले, पानी से श्रेष्ठ हो गया। मनुष्य श्रेष्ठ है ना। अच्छा, वो मनुष्य के जीव को जो है, जीव किससे डरते हैं? काल से। काल माने मृत्यु है। आज समझिए, सब हमारे मृत्यु से हम लोग डरते कि नहीं डरते? डरते। किंतु देखो वो मृत्यु के कौन टाल सकते हैं? बोले भगवान गोविंद, 2 अक्षर राम नाम, कृष्ण नाम करो है, देखो आपकी मृत्यु भी टल जाएगा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृत्यु के जय करने के लिए यही है भगवान श्री हरि के नाम जप करना। इसलिए शिव जी के एक नाम क्या है जानते हो? मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव गन्धः मृत्युर्मुक्षमिमामृताम् ओम मृत्युंजय स्वाहा। शिव जी के कहा जाता है ना मृत्युंजय, मृत्यु की भी जय कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षममृतम् ओम मृत्युंजय स्वाहा। इसलिए भगवत नाम करने से जैसे शिव जी मृत्यु के भी टाल देते हैं, स्वयं भयभीत होकर के चले जाते हैं, काल भी जी के प्रकट नहीं पाते हैं। इसलिए शिव जी क्या नाम जप करते हैं? यही भगवत नाम जप करते हैं। इसलिए कभी आप नहीं देखोगे शिव जी के मृत्यु हो गए। सतीदाह की कथा तो सती की जो है देहत्याग की कथा भागवत में है। सती जो है उन्हें शरीर छोड़ा ऐसे लिखा गया, किंतु कहीं आपको नहीं मिलेगा शिव जी मर गए। शिव जी के एक नाम है मृत्युंजय, मृत्यु की भी वो जय प्राप्त कर ले, इसलिए शिव जी के नाम मृत्युंजय कहा जाता है। क्यों? शिव जी सदा सर्वदा भगवत नाम जप करते हैं। जो नाम जप करने वाले हैं मृत्यु भी उसके पास प्रणाम करके चले जाते हैं। समझिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत नाम जप करना चाहिए। किसके नाम जप करो? मृत्यु भगवान के नाम जप करो। यही हमारी उद्देश्य है। किंतु एक शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। वो काल की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ये शरीर हमें एक दिन क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। और इस शरीर छोड़ने के बाद साक्षात आत्म शरीर में आप भगवत धाम में चले जाओ।
है। जिस प्रकार कहा जाते हैं सांप जैसे अपने केंचुले के जो है स्किन जो है उसको छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समय आने पर है भगवत नाम करते करते जब जिस दिन आपके भगवत धाम में जाने के समय हो जाएगा, स्वयं भगवान क्या करते हैं, आपको उठा लेकर के नित्य धाम में चले जाओगे और इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा, है जम लोक में आपको जाना नहीं पड़ेगा। जो भगवान के नाम करते हैं ना, है उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है, उनके जमाले में जाना नहीं पड़ता है। जिसके ललाट पर तिलक रहता है, जिसके गले में कंठी रहता है और जो गोविंद के नाम जप करते हैं, है मृत्यु उनके पास नहीं जाते, माने जम देवत जम दूत वहां पर नहीं जाते। स्वयं भगवान स्वयं जम महाराज जी कहा, ये मेरे दूतों सुनो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, where will go where will not go, है यहानुवक्ति भगवत नाम गुणद्यम चेतन स्मृति तच्चरणारविंदम शिरो एकाद्विश चरणारविंदम तानर्ध अदमो अकृतो विष्णु कृत्वान। भागवत के श्लोक है। स्वयं जब महाराज जी कहते हैं, ये अजामिल के उपाख्यान में आ रहे हैं, ये सुनो आज से कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। जो लोग भगवान के नाम करते हैं उनके पास मत जाना है। जो एक बार भगवान के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं उनके पास मत जाना। यहानुवक्ति भगवद गुण नामोद्यम चेतन स्मृति तच्चरणारविंदम सिरो एकादपि, एक बार सिर के नीचे करके जो प्रणाम कर लेते हैं बोले उनके पास मत जाना है। और अक्र विष्णु कृत्वान, जो एकादशी पालन करते हैं, विष्णु कृत्वान के तात्पर्य है जो एकादशी पालन करते हैं। हरिभाष तिथि कहा जाता है, उपवास कहा जाता है। एकादशी क्या लिखा है, उपवास। उपवास माने भगवान श्रीहरि के निकट वास करना है, ये लिखा है एकादशी उपवास है। उपवास माने मतलब क्या है, खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, खा पी करके कुछ खाना पीना नहीं है। ये लोग सोचते हैं वही उपवास हो जाए, किंतु उपवास के तात्पर्य यह है उस दिन भगवान के नाम जप करना, अधिक रूप में भगवान के नाम ग्रहण करना। हर रोज तो नाम करते हैं, किंतु एकादशी के दिन अधिक रूप से भगवान के नाम करो, जिससे भगवान के निकट वास होता है। उपवास, उप माने समीप, वास माने निकट में रहना, अर्थात भगवान के नाम करने से भगवान के सानिध्य में निकट में वास हो जाता है। इसलिए नाम एकादशी तिथि कहा जाए, एकादशी उपवास कहा जाता है, श्रीहरि वास तिथि कहा जाता है, माधव तिथि कहा जाता है, अनेक नाम से एकादशी कहा जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एकादशी उपवास करना चाहिए है। यदि आपके शरीर ठीक नहीं हो है, एकादशी के दिन आप थोड़ा दूध ले लीजिए है, और क्या बोले दही ले लीजिए, फल ले लीजिए, किंतु एकादशी के दिन किसी प्रकार से भूल से भी 5 प्रकार की जो अनाज खाना नहीं चाहिए। कितने प्रकार की, 5 अनाज समय तो है, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा है, चना है, तेल, सरसों, एकादशी के दिन किसी प्रकार से जो है लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन वो समस्त जो है अनाज में जो है पाप रहता है, पाप के बीज रहता है। मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, जितने प्रकार की निकृष्टतम जो हत्या जो है, पाप जो है, सब पाप उस दिन ये 5 प्रकार के अनाज में जो है रहता है। इसलिए कहता है एकादशी के दिन किसी प्रकार से भूल से भी है खाना नहीं चाहिए। शरीर ठीक है तो आप निर्जला रखें है, उस दिन पानी तक ना पिए है। कोई कहता है पानी नहीं पियेंगे, दूध पी लेता हूँ, दूध थोड़ी पानी है, बोले ऐसे नहीं। एकादशी कहा जाता है निर्जला, पानी तक भी पीना नहीं है, कुछ करना। उस दिन क्या करो, भगवान के नाम जप करो। इसलिए कहते हैं उसी कहा जाता है श्रीहरि बासर कहा जाता है। इसलिए कहते हैं श्रीहरि बासरे होरी कीर्तन विधान नित्य आरंभेला प्रभु
जगतेर कानु। एकादशी के दिन ये हरिनाम कीर्तन है, विशेष करके अधिक रूप में भगवत नाम जप आदि करें, भगवान के निकट में ये वास हो जाता है। क्योंकि जो नाम करते हैं ना, साक्षात भगवान के सानिध्य में हो जाता है, भगवान के निकट बैठता है वो है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। इसलिए भगवत नाम करना चाहिए है। कौन सा नाम करें है? यही महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मनुष्य मात्र क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए है। नाम मंत्र आदि गुरु से लेकर के जप करो, देखो आपके जीवन बदल जाएगा। यहाँ तक भी शास्त्र में लिखा है, मैं डराने के लिए नहीं कहता हूँ, शास्त्र वचन में बताता हूँ। शास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य शरीर पा करके गुरु से मंत्र दीक्षा आदि नहीं लिया है, गोपाल मंत्र गायत्री मंत्र आदि नहीं लेते, मृत्यु के पश्चात वो पशु जन्म में चले जाते हैं, हिंस्र पशु जन्म में चले जाते हैं, मनुष्य जन्म पुनः उनके दिया नहीं जाता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है? हाँ समझे? जो मनुष्य है, ऐसे सुंदर मानव शरीर दिया गया और गुरु से दीक्षा मंत्र आदि नहीं लिया और शरीर छोड़ दिया और मृत्यु के पश्चात वो पशु जन्म में चले जाते हैं, सियार कुत्ता हो करके है, अथवा मनुष्य इतर जनी के प्राप्त कर वो उसके मिल जाता है, पशु जन्म में चले जाता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। इसलिए उपनिषद में ऐसे, शास्त्र में ऐसे सुंदर एक उपाख्यान भी है, सुनाता हूं। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक गृह में आ गया, जिस गृह में जो है पति पत्नी था, दंपति जो कहा जाता है। नारद ऋषि आ गए और उनके पत्नी साधु के देख करके कहने, महाराज हमारे गृह में भोजन कीजिए। शाम के समय था। नारद ऋषि बोले, तुम लोग दीक्षा मंत्र लिया? बोले नहीं। नारद ऋषि बोले, जिस घर में कोई दीक्षा मंत्र नहीं लेते उसके हाथ का पानी तक मैं नहीं पीता हूँ, पानी नहीं पीता है। हम लोग बचपन से भी देखा है, जब तक गुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लेते हैं उनके हाथ के पानी कोई नहीं पीते, शास्त्र में लिखा गया। इसलिए कहा ना, गुरु धारण करना चाहिए, कम से कम गुरु धारण करके प्रताप पहले दिखा है शास्त्र में है। तो उसी प्रकार जो है, नारद ऋषि बोले, तुम गुरु धारण नहीं किया और मंत्र नहीं लिया और तुम्हारे गृह में कुछ खाऊंगा नहीं है। इस कथा सुन करके पति पत्नी दुखित हो गया, हमारे घर में साधु आए हैं और हम कोई साधु सेवा कर नहीं पाया, क्यों? हम लोग गुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लिया है। तो उसकी पत्नी जो थी, स्त्री होता है थोड़ा बहुत कोमल स्वभाव होती है, नारद ऋषि के बोले, आप मुझे मंत्र दे दो है। तो उसकी पत्नी को जो है नारद ऋषि मंत्र दे दिया और वो पत्नी नारद ऋषि के लिए भोजन की सामग्री बनाया। पतिदेव बोले, ये मेरा बहुत कुछ काम है, ऑफिस में जाना है, वो काम करना है, वो काम करते हैं ना है, मेरे पास ये टाइम नहीं है, मंत्र जप करने के टाइम नहीं है, और ये करना है वो करना है। पतिदेव नहीं लिया, चलो पत्नी तो ले लिया है। इसके बाद जो है कुछ समय के बाद है, 20-25 साल के बाद है, पति पत्नी दोनों ही शरीर छोड़ दिया। भाई जो जन्म लिया तुम्हें तो होगा कि नहीं होगा है? 10 साल 20 साल 25 साल के बाद तो शरीर छोड़ेंगे कोई, 50 साल के बाद शरीर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, 100 साल के बाद तो छोड़ोगे कुछ, ये तो गारंटी है? अद्वा शताब्दे मृत्यु ध्रुवम है। 100 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कलयुग के तो 100 साल के अधिक कहाँ होता है, जितने भी आप कहते रहे। चलो पति पत्नी शरीर छोड़ दिया। देखो गुरु से मंत्र लिया था कौन? पत्नी। पत्नी के जन्म कहाँ हुआ है? एक राजगृह में जन्म हुआ, राजकन्या के रूप में जन्म हुआ है। और पति को कहां पर जन्म हुआ? एक हाथी जन्म मिला उसको, पशु जन्म आ गया, शास्त्र में लिखा गया है, पशु जन्म आ गया।
वो हाथी हो जाए। एक राजकुमारी होकर जन्म ली और उसके पोती हाथी होकर जन्म ले। इधर राजकुमारी बड़े होने लगे, जब उसके जुआ हुई, राजा ने किया कि अपने बेटी की शादी के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था किया। बड़े बड़े राजपुत्र को भी बुलाया गया। पहली पहली होता था ना, वो क्या बोले, स्वयंवर सभा होता था। स्वयंवर समझते हो, राजकुमारी जो है वो चयन करती, उसके गले में माला डालना था। स्वयंवर सभा होता था उस समय के बाद। तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर देशों से बड़े बड़े राजा लोग भी आए हैं, राजकुमार आए हैं सब। राजकुमारी जो देखने में बहुत सुंदरी थी, सब प्रकार की गुणवान थी वो। इसलिए अनेकों स्थान से जो है बड़े बड़े राजा लोग भी आए हैं, राजपुत्र भी आए हैं। जैसे आप लोग देखें ना, सीता जी के स्वयंवर सभा में कितने लोग आए हैं, आए थे कि नहीं है? ना केवल राम लक्ष्मण थे, और भी लोग थे। ठीक उसी प्रकार जो है वो स्वयंवर सभा में बड़े बड़े राजपुत्र भी आए हैं, और वो राजकन्या जो है माला लेकर के घूम रही थी, इसको गले में दिया जाए। और देखते देखते वो राजकुमारी ने किया कि वो हाथी के गले में माला डाल दी। सब लोग हाय करने लगे, बोले तुम ये क्या किया है? बोले वो राजकुमारी पूरा जन्म के स्मरण रखा, ये तो मेरा पूरा जन्म के कौन था, पति था। हाथी में सब कहने लगे हाथी के साथ तुम्हारे विवाह है। राजकुमारी कहने ये पूरा जन्म मेरा पति थे। ये पूरा जन्म में दीक्षा मंत्र नहीं लिया, इसलिए वो हाथी होकर जन्म लिया। तब सब लोग हाय हाय करने क्या की जाए। इतने समय नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद ऋषि आकर के वही हाथी के मंत्र, हाथी के कान में मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। देखते देखते वो हाथी शरीर छोड़ करके दिव्य देव शरीर प्राप्त करके फिर राजकुमारी के लेकर के नित्य धाम में चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके तात्पर्य शिक्षा क्या है? मनुष्य मात्र के क्या करना चाहिए? गुरु धारण करना चाहिए। गुरु से मंत्र लेकर के शुद्ध सदाचार के साथ भजन करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु मंत्र सार करो एक बार ब्रजित हुई विवास। इसलिए गुरुजी से क्या लेना चाहिए? मंत्र ग्रहण करो, शुद्ध सदाचार पालन करो, तो तुम्हारे मनुष्य जन्म की सफल हो जाएगा। योर लाइफ विल बी, ह्यूमन लाइफ विल बी सक्सेसफुल and if you receive diksha mantra from guru, then your life will be successful. This is the process. तो क्या करना चाहिए? दीक्षा मंत्र के भजन, एक जन्म भजन कर लो बस, देखना और आपके जीवन में क्या है। हाँ समझ, ये केवल मैं डराने के लिए ही नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र के प्रमाण है, शास्त्र में लिखा गया है। ये मनुष्य मात्र क्या करना चाहिए? सदगुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के भजन करें। और कलियुग में सहज सरल भजन पद्धति है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सबके निकट में ही प्रार्थना करता हूँ, सब लोग गुरु मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करें और भजन करें। ठीक है, गृह में हम रह रहे हैं, सबके प्रति सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के पालन करते रहें। मातृधर्म, पितृधर्म, भातृधर्म, सब धर्म का हम पालन करें और साथ ही साथ क्या करें? भगवान के भजन करें। आज समझ, जैसे हमारी जयश्री दीदी कितना सेवा करती है, उनके देख करके मेरा हृदय पिघल जाता है। आज देखो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, अपने घर की भी सेवा भी करती हैं और मंदिर में भी सेवा करती है। ठाकुर जी उनके घर में ठाकुर जी भी है, ठाकुर जी के भोग लगाना, ठाकुर जी की सेवा करना। इतना ही तो बता रहे तो
सब झाड़ू भी देने देती है वो घर है, 4 बजे उठ करके है झाड़ू लगाती है, सब कुछ काम करती है? और देखो मंदिर में भी सेवा भी करती है? हमारी माता जी देखो 87 ईयर्स हो गया, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड है। मैं देख करके तो आश्चर्य हो जाता हूँ। उस दिन परसों दिन मंदिर में गई और देखो है बर्तन भी साफ कर रही है? बिना सेवा से रह नहीं चाहती, किंतु इनके ये संस्कार है। वो अरे देखो पूर्वजन्म में जिसको संस्कार आ जाते हैं ना वो नष्ट नहीं होता है, आलस्य नहीं रहता है, सेवा आदि में वो अपने आप उन्मत्त हो जाते हैं, उसमें आनंद होता है, उनके कष्ट नहीं होते। ऊपर से देख रहे जो कष्ट है, किंतु इसका हृदय में आनंद है। जब देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख बहाते जानियो तुम्हें परम आनंद। ऊपर से तो देखते हुए कष्ट हो रहा है, किंतु हृदय में सेवा में एक आनंद होता है? नाम करो, देखो नाम करने में आनंद होता है? इतना आनंद हृदय में होगा, आप नृत्य करना शुरू कर देंगे है? आज प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, लुटपुट करते रहोगे एवं व्रत सप्र नाम कृत्व जतनुरागो दुज उच्चई हसोति अथो रोदोति रोदी गानु माधवर नृत्यति लोक वाज्य। ये सब लक्षण बता देंगे, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भगवत नाम में इतने शक्ति आ जाएगा है। 90 साल के जो है वृद्धा देखो, मैं देख करके आश्चर्य हो जाता, सेवा करती है। हम लोग कल आए, रात 12 बज गया, मंदिर से 11:30 बजे, तब तक भी माता जी जो है सोए नहीं है, सेवा कर रही है? देखो फिजी में रह क्या बोले है, न्यूजीलैंड में यहाँ पर रह करके वृंदावन के चिंतन कर रही है, और कोई वृंदावन में रह करके इधर के चिंतन कर रही है? तो कौन श्रेष्ठ है? इसलिए कहीं भी रहे, हम नहीं कह रहे ये वृंदावन में रहो, यदि है शरीर के द्वारा संभव है तो वृंदावन में रहो, नहीं संभव है कहीं भी रह करके भगवान के स्मरण करो। ये जरूरी नहीं है जो वहीं पर रहने से भजन हो जाएगा है? सुने, भजन कहीं भी हो सकता है जहां पर रहे शरीर। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, तुलसीदास जी दोहा में लिखा है। चाहे विधि, भगवान की इच्छा ही है यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर रहकर का भगवान भजन करो, यही वृंदावन बन जाता है? आपके घर वृंदावन बन जाता है, वृंदावन जाना नहीं पड़ता है? जिस घर में संत महात्मा पधारते हैं, जिस घर में हरि कथा होती है, जिस घर में भगवत नाम चर्चा आदि होती है, वो गृह नहीं होता है, वो घर क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन। ये दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक वाय, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। वो गृह क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन है। आज जैसे आपके घर में आए संत महात्मा लोग आए हैं, एक गृह क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन है। जिस गृह में मछली प्याज लहसुन नहीं रहता है, वो गृह पवित्र बन जाता है। इसलिए गृह में रह करके क्या करना चाहिए? भजन करो। गृह हमारे एक आश्रम है, गृह एक तपोभूमि है। तपोभूमि समझते हो? तपस्या के स्थल। यहाँ पर रह करके हमें भजन करना है, संत महात्मा की सेवा करना है। दीदी बता रही थे ये गृह में क्या होनी चाहिए? संत महात्मा हम बुलाते रहना, पवित्र बन जाए। इसलिए गृह के वृंदावन बनाया जाए, हृदय के वृंदावन बनाया जाए। आइए गृह के क्या बनाओ? वृंदावन बनाओ, शरीर के पवित्र बनाओ, भगवत नाम जप करो। हरि बोल, हरे कृष्ण। कैसे सब ठीक है? अच्छा भगवत नाम करो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर के। यहाँ पर सारे लोग मैं देखता हूँ, जिस घर में जाता हूँ सब घर में पवित्र है।
और सब पाठ पूजा आदि करते हैं, देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है, अच्छा लगता है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे माने हे श्रीमती राधिके है, श्रीमती राधिका ओरिजिन जो नेम जो है, नाम जो क्या है, हरा। हरा शब्द की अर्थ होता है स्वयं श्रीमती राधिका है, अपने नाम रूप गुण आदि के द्वारा कृष्ण के मन के भी हरण कर लेती है, इसलिए हरयति कृष्ण मनम इति हरा। और संबोधन पद से उसे कहा जाता है हरे, यानी हे श्रीमती राधिके, ये बोलते हैं ना हरे, इसके बाद क्या देते हैं कृष्ण। हरे माने हे श्रीमती राधिके। जैसे कोई व्यक्ति दूर में खड़े हुए, उसके कैसे आप बुलाओगे, हे शब्द कह देकर है, हे इंग्लिश में हेलो कहते हैं, कुछ भी करें है, ठीक उसी प्रकार संबोधन पद में है उसको क्या किया जाता है ना, हरे, हे श्रीमती राधिका है। और कृष्ण शब्द करते हैं कृष्ण आकर्षति, कृष्ण धातु है, संस्कृत में होता है कृष्ण माने आकर्षण करना है, कर्षयति आकर्षयति, नश्च निवृत्त वाचक प्रेम ददाति। समस्त जीव के भगवान करते हैं अपने तरफ आकर्षण करके, उनके हृदय में संसार की वासना को दूर करके और प्रेम प्रदान कर देते हैं, इसलिए उनके नाम कहा जाता है कृष्ण। इसलिए हरे कृष्ण मीन्स राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यही नाम जप करते रहो है। आज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मेरा बेटा दामोदर पूरा काम करते रहे और टेक में भगवान की कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे और काम करते रहे। और बात करेगा, बोले बा अभी बात नहीं करना, बोले अभी कथा सुनता है, कथा सुनता है। काम करते रहे और कथा सुनते रहे। अच्छा, जसोमती नंदन का
भूख लगा नहीं? हाँ वो दीदी ने लगा दिया। हाँ? दीदी आई थी तब लगा दिया। अच्छा बोल निकाल लीजिए। उनका पिल्ला कौन भी करेगा? हाँ? पिल्ला कौन भी करेगा? You wanna do aarti and then? No, I come with you. I give the camera to her. Sorry. श्री श्री गुरु गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय।
नित्यलील वैष्णव इष्टपाद स्तुति श्री श्याम भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय। नित्यलील वैष्णव इष्टपाद स्तुति श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज की जय। भक्तिवेदांत दिव्य गोसाई महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान के शिव महाराज की जय। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की जय। श्री रूपनगर गुरुवर की जय। श्री भक्तिवेदांत गोसाई महाराज की जय। नंदपुरी वैष्णव वृंद की जय। सामने गोविंद की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवे सच्चा कृष्ण भक्ति पददेवी सुताय नमो नमः। पंचकल्पत्रयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। आपके घर में गीता भी रखा, बहुत अच्छा है।